हमें जो बुराई नजर आएगी उस पर बोलना हम पर वाजिब है, और उस पर भी खामोश और मसलहत की और हिकमत की बात करके उसके बहाने से गोशा नशीन हो जाना ये उम्मत की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो रास्ता तलाश करने और बहाने की बनाने की एक सोच है। बाकी हर आलिम दीन हो, हर मोमिन हो, बुराई को देखे तो उसका इजहार करे और लोगों को रोकने की कोशिश करे। एक बात और मैं बताऊं, मुआशरे में कुछ सूदखोर हैं, कुछ शराबी हैं, और उनके मुतालिक ऐसा है कि वो अच्छा असर और रसूख रखते हैं। हमारे इलाके में एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि मुझे एक जगह तकरीर के लिए बुलाया गया और कहा गया पहले ही से कि यहाँ पर सूद का कारोबार ज्यादा चलता है, आप इस पर बराए करम कुछ ना बोलें, क्योंकि हमारे मोहल्ले के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग जो हैं वो सब इस कारोबार में मसरूफ हैं। आप सूद पर कुछ ना बोलें, बाकी आपकी हर तकरीर सुनने को तैयार है। मैंने उस दिन कसम खा ली, पूरा 1 घंटा सूद पर ही मैंने बयान किया। नहीं बुलाना, इसके बाद ना बुलाओ, लेकिन हम समझौता इस बात पर नहीं करते कि तुम्हारी तबीयत देख करके बात करें, हम रसूलुल्लाह की शरीयत देख कर बात करें। एक आलिम दीन का यह हक है कि वो बुराई को देखे तो उसका इजहार करके मना करे। मुखालिफत होगी, हमें पता है, बुराइयां करने वाले करेंगे, लेकिन यहां पर एक बात मुझे याद आती है, इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर तुम्हारी फोड़ी को अगर काटता है चाकू से तो वो कातिल नहीं है, वो किलर नहीं है, वो तुम्हारे जिस्म से फोड़ी को काट रहा है, वो नासूर को निकाल रहा है। तुम्हारे अंदर बुराई को अगर हम रोक रहे हैं, बुरा थोड़ी देर के लिए लगेगा। इसीलिए मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, बुखार की दवा कड़वी होती है, निगल लो तो फायदा है। जाहिर सी बात है तुम्हारे अंदर कुछ बुराइयां हैं, अगर हमने उसको कहा, उंगली रखी, तो हो सकता है आप हमको उलमा की फहरिस्त से ही हटा देंगे, कहेंगे ये मौलाना ही नहीं है, ये आलिम ही नहीं है, क्योंकि तबीयत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। बुराइयों से रोकना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जानते हैं मक्का मुकर्रमा में सारे लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐसे फिदाई थे, ऐलान नबूवत से पहले की बात कर रहा हूं, हुजूर के अखलाक पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। जितनी अच्छाइयों का हुजूर ने हुक्म दिया सबको वो एक्सेप्ट कर